नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। किस्मत कनेक्शन में आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के मौके पर आपको क्या कुछ खरीदना है वास्तु अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की। तो वास्तु एक्सपर्ट रूपा बत्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। रूपा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार रीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की, क्योंकि धनतेरस की हम बात कर रहे हैं और धनतेरस के लिए सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए हैं। आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि आप भी ये शो देखिए और जाने कि आपको धनतेरस के मौके पर क्या कुछ खरीदना है ताकि आपके घर भी धन लक्ष्मी आए और साथ ही साथ खुशियों का भी भंडार रहे। तो यहाँ पर रूपा जी आपको बताएंगी कि धनतेरस के मौके पर आपको क्या कुछ खरीदना है वास्तु अनुसार, जिससे आपका घर का वास्तु भी ठीक रहे, नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से बाहर रहे, पॉजिटिव एनर्जी और आपके घर में रहे, साथ ही साथ धन लक्ष्मी भी आप प्राप्त कर सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूपा जी बात करते हैं, आप बताएं कि धनतेरस के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में जो दर्शक है जो हमारा शो देख रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें क्या कुछ खरीदना है वास्तु अनुसार। आप उन्हें बताएं क्या कुछ खरीद सकते हैं। सबसे पहले इतने सारे पर्व आ रहे हैं, उनके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं बता रही हूँ, जैसे रीना ने बताया आपको, धनतेरस के बारे में बताऊंगी। देखिए, आपके पास अगर धन भी हो जाए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप उस धन का क्या करेंगे। तो आपको स्वास्थ्य के साथ साथ धन मिले, इसकी हम कामना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चांदी खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन तो आपके घर में बहुत ज्यादा, जैसे जिसमें घर में गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से के वजह से होता है, तो उस दिन आप क्या करें, कुछ चांदी की चीज खरीद लें। चांदी की चीज खरीदने से घर में शीतलता आएगी। और एक और काम करने के लिए कहूंगी, कोई मेटल तो कोई भी खरीद सकते हैं आप, चाहे गोल्ड खरीदे चाहे आप स्टील खरीदे, चांदी का ये महत्व है। आप जिस दिन आपके घर में आप ले करके आते हैं, जब भी आप ये ध्यान रखिए कि धनतेरस वाले दिन आप ले करके आए अपने घर में धनिया यानी कि धनिया के जो बीज होते हैं वो ले करके आए और उसको अपने घर में रखें। और दिवाली के अगले दिन किसी भी अपने पार्क में, कहीं किसी और पार्क में, या आप अपने गमले में से लगा लीजिए। इससे आपका घर धन से भरा रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए यहाँ पर एक दर्शक हम ले लेते हैं। रणजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणजीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार रंजीत जी। हाँ मेरा नाम मैम रणदीप है, रणजीत नहीं है। अच्छा जी। हाँ 8/7/1989 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। मन्ना अपनी जॉब के बारे में पता करना, और मैडम ये दिवाली पे हमारे परिवार खुश रहेगा इसके बारे में पूछना था। देखिए, पहली चीज आपने अपना जन्म तिथि तो बता दी, लेकिन आपने अपना समय और अपना जन्म स्थान नहीं बताया। और आपने जॉब के बारे में पूछा है। दूसरी चीज आपने कि दिवाली आपका कैसा रहेगा ये पूछा है आपने। आप अपना जन्म स्थान और जन्म समय बताएं। जन्म स्थान मैम रोहतक में पड़ता है। खैर जी, रोहतक में ही मैम। तो जन्म समय क्या हुआ आपका? समय का तो मालूम नहीं है मैडम। देखिए, इस तरह से तो मुश्किल सा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मैं दीपावली पे, यानी कि पहली बात तो आप घर की सफाई तो हर कोई करता ही करता है, ठीक है ना। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप अपने घर में, यानी जो मोटा नमक होता है, यानी कि इसको हम लोग पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, इसको आप घर में रखें एक कांच के कटोरे में डाल करके। दूसरी चीज आप ऐसा करें कि 7 काली मिर्च आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क दें, यानी कि आप 2-2 चारों कोनों में डाल दें और एक बीच में डाल दें, और उसके बाद जब झाड़ू से निकल जाए तो उसको निकलने दें। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ पंजाब से गुलविंदर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलविंदर, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुलविंदर, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो आपने रूपा जी ये बताया कि क्या कुछ खरीदना है धनतेरस के मौके पर, और अगर बात की जाए वास्तु के अनुसार तो जब दिवाली आती है तो सभी साफ सफाई करते हैं जी अपने बिल्कुल। घर की, तो उस समय पर ये आसानी हो जाती है कि आपको क्या कुछ सामान जो है कहाँ एडजस्ट करना है। तो आप जरा हमारे दर्शकों को ये सलाह दे दें कि जब ये साफ सफाई करें अपने घर में तो जो सामान एडजस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से उन्हें वास्तु के अनुसार लगाना है। देखिए चूंकि सिर्फ और सिर्फ पूजन की बात करती हूँ मैं, कि आप अपना जो मंदिर है यानी कि आपका जो पूजा स्थल है, आप उसको किस तरह से एडजस्ट करें वो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी। आप जब भी आपका जो आपका पूजा स्थल है वो आप ईस्ट की तरफ रखें। नॉर्थ की तरफ अगर रखते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा ज्यादा होती है। इस दिन आप लक्ष्मी एवं गणेश जी के दोनों की ही पूजन आप करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की प्रथा बनी हुई कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन की जाती है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जो मिट्टी के जो आप लेकर के आते हैं जो लक्ष्मी जी गणेश जी को, तो उसका आप फेस थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसा तो नहीं है कि उनका फेस जो है वो बिल्कुल रुआसा हो रखा है या उनका जो नाक मुंह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। बहुत सौम्य सा खूब सुंदर सा आप देख के लाए। देखिए आपको तो उसमें से चुनना ही है, पर ध्यान दें थोड़ा फेस पे कि आप वो खुशी झलकता हुआ आप उसका मतलब उनका चेहरा हो, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल। चले, अमृतसर से एक दर्शक हमारे साथ हरप्रीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरप्रीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार हरप्रीत जी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ मैम। मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं 2 साल कर रहा हूँ मैम। कब मिलेगी जॉब? और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1993, 5:10 शाम के। 5:10 शाम को है। और जन्म स्थान क्या बताया आपने हरप्रीत जी? मैम मैसमपुर कलां विलेज है और डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है। अच्छा जी। जी। देखिए आपको आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मैं कहूंगी स्ट्रगल है। तो पहली बात, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आप कोई भी काम करते हैं कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, लेकिन आपको मैं 2-4 चीजों से मना करूंगी। आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, उतना ही बोले जितनी की आपका कोई काम मतलब जो जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ रहे हो। फिर भी आप अगर राइट बात बोले, सही बात बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कोशिश करें कि भाई बिना बात के कहीं भी आपको झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, गुस्सा बहुत ज्यादा है। कोशिश आप करिए कि आप अपने आप को ठंडा रखिए। चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। बाकी आपने बात करी है जॉब, क्योंकि ये सब चीजें भी आपके जॉब से रिलेटेड है। ईगो मत कीजिए, ईगो करने से आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप जब भी कोई ज्वाइन करें आप जॉब, आप सबसे पहले तो किसी भी प्राइवेट जॉब में आप ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करें टुवर्ड्स नॉर्थ होकर के आप फॉर्म फिलअप करें। और चाहूंगी मैं आप एक ग्रीन पिरामिड रखिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ सिरसा से सतीश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1994। जी जी। नौकरी बारे में पूछना है जी। बीमार और नौकरी बारे में पूछना है। अच्छा जी, बच्चे को पढ़ने में दिल नहीं लग रहा क्या? उनका समय भी बताइए, जन्म स्थान भी बताइए। जी, नौकरी बारे में पूछना है। मैं समझ गई, आपने नौकरी के बारे में पूछना है, लेकिन इनकी एजुकेशन की बात करना चाहूंगी मैं, क्योंकि जिस तरह से इनका है उस तरह से तो फिर इनको कोई अपना कमीशन का काम सुटेबल रहेगा, या आप कोई प्राइवेट फर्म में अगर नौकरी करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें भी मैं चाहूंगी कि आप इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी पर्सनालिटी पे आप थोड़ा सा काम कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अनीता हमारे साथ रतिया से फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अनीता, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अनीता, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है अनीता से, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। परमजीत अगले दर्शक हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर जुड़े हैं। परमजीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी परमजीत जी। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1996। जी। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/10/90। बिल्कुल 9/10/1996। हाँ जी बताएं।
चलिए, आपका प्रश्न लगता है हमें नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। परमजीत, आप सबसे पहले बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। कोई भी काम करते हैं तो अचानक कोई किसी ने कुछ भी कहा, आप उनके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई, इसने बताया है या ये खुश है तो मैं भी इस काम से खुश हो सकती हूँ, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आइए। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी आपका प्रश्न तो हमें मिला नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, अनीता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं रतिया से। अनीता, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए अनीता जी। जी बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसकी जॉब वगैरह नौकरी के बारे में। जी, जॉब वगैरह नौकरी वगैरह, और ठीक है, ओके। फिर अब जी उसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मतलब। मैडम जी, आप अगर सरकारी नौकरी भी पता करना चाहेंगे, 2 बार 3 बार आपने पूछ लिया, लेकिन ये तो बता नहीं रहे आप उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिना डेट ऑफ बर्थ के बताऊं क्या? नहीं जी, नहीं जी। जी 3 जून 1989। 3 जून। हाँ जी जी 1900। 89। अच्छा जी। और आपका आपके बेटे का जन्म स्थान और जन्म समय? जी जन्म स्थान जी जींद। जी जन्म जी, स्थान ओके। जींद। हाँ जी, और सुबह का टाइम है 6 बजे। 6 बजे। हाँ जी। पहले क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आपके बेटे? जी बीटेक क्लियर कर लिए और जी? तैयारी कर रहे हैं, मतलब हाँ जी। बीटेक करके तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है, आईएएस की। जी, आप उनको पढ़ने दीजिए पहली चीज तो। हाँ, हालांकि काफी पढ़ाई हो चुका है इनका, बट स्टिल आप जो है इनकी तैयारी आप करवा लीजिए। आप टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग आप कीजिए। इनके आप टेबल पे रेड कलर का पिरामिड रखने के लिए बोलिए इनको, इनसे इनको लाभ होगा। और साथ में दूध से नहाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दूध लें, यानी कि आधी कटोरी दूध लें और इसी से ही पूरे शरीर पे लगाएं और इससे स्नान करें। और हल्दी का तिलक लगाने के लिए कहूंगी, इससे इनको लाभ होगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, दीपक। दीपक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी दीपक जी। एक्चुअली मैं अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहता था। किसके बारे में? अपने लाइफ में, भविष्य के बारे में। हाँ जी। भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कुछ। जी ठीक है, ओके। आगे मतलब कि मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है। दीपक जी, फिर वही बात, अगर आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना घर की स्थिति, यानी आपका घर का वास्तु आप मुझे नहीं बताएंगे, अपनी दिशाएं नहीं बताएंगे, तो कैसे पता चलेगा? कुछ भी बोल दूं? बताए। 18/5/1990। 18/5/1990, ठीक है। जन्म स्थान और जन्म समय बताएं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गांव बैरावास। जी, और जन्म समय आपका? है जी, आपका जन्म समय, यानी कि आपका पैदा होने का समय? 5:25 मॉर्निंग। मॉर्निंग, ठीक है। आपका प्रश्न ये है कि आप लाइफ में क्या करेंगे। देखिए, इतना कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ट्राई कीजिए कि आप जमीन पे, धरातल पे रहे, ठीक है। और बुरा ना माने अपने इस बात को कि आप अपना ईगो में मत रहिए। आप जो लाइफ है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आपके है प्रॉब्लम्स, उसको सॉर्ट आउट कीजिए एक एक करके। दूसरी चीज, गुस्सा करिए कम, ठीक है जी। और काला चश्मा लगाने के लिए आपको बोलूंगी, लाइफ में उन लोगों को इग्नोर मत कीजिए। आपको लगता है ये मेरे काम के नहीं है, मैं क्या करूंगा इनसे बात करके, इग्नोर मत कीजिए उन लोगों को। आपको एक रेमेडी जरूर बताना चाहूंगी। रेड कलर का कलावा, यानी कि जो मौली बांधते हैं हाथ में, वो एवरी ट्यूसडे के ट्यूसडे आप बांधिए। और मैं चाहूंगी कि आप अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सके तो अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आज आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के मौके पर आपको किस तरीके से अपने घर का वास्तु ठीक करना है, बिना तोड़फोड़ कहाँ पर क्या कुछ आपको एडजस्ट करना है। रूपा बत्रा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं, हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। ये मिट्टी है गुड़गांव की, वो गुड़गांव जिसकी अपनी एक और अलग पहचान बनने जा रही है। आखिर कैसे एक साइबर सिटी बॉक्सर सिटी के रूप में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस के मौके पर, दिवाली के मौके पर आपको किस तरीके से अपने घर का वास्तु ठीक करना है। और स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बनी है वास्तु एक्सपर्ट रूपा बत्रा जी। रूपा बत्रा जी, हम बात कर रहे थे दिवाली और धनतेरस को लेकर। ऐसे मौके पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से कैसे बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कई दर्शक जो हैं वो शो देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि वो भी सवाल पूछे। हालांकि कॉल्स इतनी आ रही है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है फोन करने का, सवाल पूछने का, तो उनके बदले मैं सवाल ये पूछ लेती हूँ कि जरा उन्हें बताएं कि नेगेटिव एनर्जी जो है उनके घर में उसे कैसे बाहर किया जा सके, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर घर में आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता है उनकी जिंदगी में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जब भी आपको जब दीपावली की आप सफाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा से जितने भी चीजें जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो सब निकाल दे घर से, किसी को दे दे। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो आपको छोटे हो गए हैं या फैशन आपका पुराना हो गया है या वो थोड़ा बहुत उधड़ गया है या फट गया है, तो उसको बिल्कुल भी ना रखें। खास करके जले हुए कपड़े तो बिल्कुल भी ना रखें घर में, उसको आप निकाल दे, डिस्कार्ड कर दे या दे दे, कुछ भी करें, लेकिन आप अपने पास घर में ना रखें। दूसरी चीज ये बोलना चाहती हूँ मैं आपको कि आपके जितने भी टूटा फूटा सामान है,
चाहे वो जंग लगा सामान है, ये घर में बिल्कुल भी ना रहने दे। इससे बिल्कुल आपके घर में रहने से नकारात्मक ऊर्जा रहती है। जंग लगा सामान आपके घर में किसी भी तरह से ना हो। कई बार क्या होता है, गेट लगा हुआ है, आप उसको निकाल भी नहीं सकते और उसमें जंग लगा हुआ है, आप उसको पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से आपका वो जंग जो है वो निकल जाएगा और ऊपर से आपका चमकता हुआ रंग हो जाएगा। घर में बर्तन जो होते हैं, घर में किचन में जो बर्तन रखते हैं आप, वो टूटा फूटा हुआ अगर हल्का सा भी क्रैक आ गया है तो उसको घर में बिल्कुल भी न रखें जी। और तोहफे की बात जरूर बताना चाहूंगी मैं आपको, जो आप लोग गिफ्ट करते हैं वो उसमें किसी भी तरीके से आप सिजर्स, नाइफ, फोक्स, नेल कटर, शेविंग का कोई भी सामान आप बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से महेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चले, लगता है संपर्क हमारा महेंद्र से टूट गया है। रूपा जी, जैसा आप बता रही थी कि साफ सफाई को लेकर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में भी है कि जब दिवाली आती है तो साफ सफाई होती है, व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो जब पूरा घर साफ हो जाता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसे मम्मा कहती हैं कि उसे छत के ऊपर रख देना चाहिए ताकि स्टोर रूम में रख दें, तो क्या इसका असर भी पड़ता है घर के वास्तु पर? बिल्कुल। स्टोर रूम आपके कूड़ा कबाड़ रखने की जगह नहीं है, आपकी जरूरत की चीज को रखने की जगह है। और वैसे भी जो स्टोर रूम है होने का मतलब ये है कि वहाँ कि आपका पूरा घर में जो एक्स्ट्रा सामान है वो सबके सामने नहीं होता है। तो स्टोर रूम है, जो जरूरत का सामान है उसको रखने के लिए स्टोर रूम होता है कि क्या पता 2 महीने बाद, 5 महीने बाद ये हमारे काम की चीज है, ना कि आपके कबाड़ इकट्ठा करने की जगह है। तो आप सबसे पहले तो चाहे वो स्टोर रूम है, चाहे कोई भी रूम है, और छत पे तो किसी भी हाल में आप बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी न रखें, जैसे कि टूटी हुई कुर्सी हो गई, कभी टूटा हुआ पलंग उठा करके रख देते हैं, और कई बार ये सोचते हैं कि हाँ भी इसको अभी रख देते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए, बारिश, गर्मी, बरसात सारा उसमें पड़ रहा है और उसमें नेगेटिविटी वैसे ही बढ़ जाती है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना रखें या किसी को दे दे। सबसे बढ़िया तरीका होता है उसे बेच दे या उसको किसी को दे दे, किसी की काम की चीज होगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ दलजीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं झज्जर से। दलजीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी दलजीत जी। हेलो जी। हेलो दलजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/4/92। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा स्टेट का पेपर है वो हो जाएगा 15 का? आपका जन्म स्थान, जन्म समय भी बताएं हमें। जन्म स्थान झज्जर जी। शाम के 4 बजे जी। जी, शाम के 4 बजे। हाँ जी। पक्का टाइम है आपका ये? हाँ जी। आप किस चीज की तैयारी बता रहे थे आप? स्टेटस पत्र परीक्षा के लिए। एचटेट की? जी। हाँ जी। देखिए, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन इसमें आप इसमें नहीं रुक जाइएगा, आप आगे भी आप कुछ ना कुछ लगे रहिएगा, कोई ना कोई कंपटीशन देते रहिएगा। कंपटीशन में आपके सक्सेस में तो है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि हाँ यही वाला है, लेकिन हाँ आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स है जी। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो आज हमने बात की कि धनतेरस के मौके पर, दिवाली के मौके पर क्या कुछ आपको करना है ताकि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए। रूपा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए, आज किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।